आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 6, 7, 8 के लिए हिंदी वर्णमाला का ज्ञान। आप सभी को पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए ताकि कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन हैं, कौन से अक्षर स्वर कहलाते हैं और कौन से अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। चलिए आप देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। नंबर 1 आता है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋण, ए, आए, ओ, औ, अंग, आहा। आहा, अंग, आहा तक ये अक्षर हैं, ये स्वर कहलाते हैं। ये अक्षर जो हैं ये स्वर कहलाते हैं। स्वर केवल यहाँ तक कहलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक स्वर हैं। स्वरों की संख्या, स्वर की संख्या हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार स्वर की संख्या 11 है। अंग और आहा को, इन दो अंग और आहा को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, अंग अनुनासिक होता है और आहा विसर्ग कहलाता है। इसे अनुनासिक और इसे विसर्ग कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं स्वर, स्वरों की व्यंजन। ये आगे व्यंजन। व्यंजन हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 36 होती है। का, खा, गा, घा, अंगा ये शब्द कंठ स्वर कहलाते हैं। ये जो हैं कंठ स्वर कहलाते हैं। कंठ व्यंजन, सॉरी स्वर नहीं, कंठ व्यंजन, क्योंकि इनकी आवाज़ सीधे कंठ से आती है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ व्यंजन कहलाते हैं। चावर्ग ये तालव्य कहलाते हैं। तालव्य व्यंजन, ताकि इनको बोलने से ऊपर के तालु में जीभ लगती है, जैसे चा, छा, जा, झा, या, ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। नीचे आता है टा। टावर्ग जो है ये टावर्ग कहलाता है मूर्धन, मूर्धा व्यंजन। इनको बोलने के लिए जीभ फोल्ड होती है, ऊपर से लग कर तालु में लग करके नीचे भी आती है, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अणा, ये क्या कहलाते हैं? मूर्धा। नीचे आ गया ता, था, दा, धा की लाइन, जैसे ता, था, दा, धा, ना, इन्हें कहते हैं दंत व्यंजन। दंत व्यंजन, ताकि इनकी आवाज़ दांतों से आती है, जैसे ता, था, दा, धा, ना। जीभ का अगला हिस्सा जो है दांतों में लड़ता है, इसलिए इसे दंत व्यंजन कहते हैं। अगला है, अगली लाइन है पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठक व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठक व्यंजन, ताकि इनको बोलने में सिर्फ होठ ही हिलते हैं, जैसे पा, फ, ब, भ, मा, ओष्ठक व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला, वा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन आ जाइए, यहाँ से देखिए, या, रा, ला, वा, ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो हमारे सिर्फ कंठ से ही आवाज़ आती है, जैसे या, रा, ला, वा, सा, तो ये अंतस्थ व्यंजन अंदर ही रहते हैं। ये शा, शा, हा, सा, शा, 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 सा, हा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन। और जो ये हा है, हा, इसे काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। काकल्य व्यंजन। छ, त्रंग, ज्ञा और शिरा, ये 4 व्यंजन जो होते हैं इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। डा और ढा, यहाँ देखिए डा और ढा, ये कहलाते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। ये जो रा है,
रा वर्ड जो है ये कहलाता है लुंठित व्यंजन, इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखिए ये सारी की सारी वर्णमाला जो है मैंने आपको बता दी है। स्वरों की संख्या 11 है। अंग और आ अयोगवा कहा जाता है, अंग को अनुनासिक और आह को विसर्ग कहा जाता है। व्यंजन की संख्या 36 होती है। का, खा, गा, घा, अंगा ये कंठ स्वर कहलाते हैं। चा वर्ग वाले तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। टा वर्ग वाले मूर्धा व्यंजन कहलाते हैं। ता वर्ग वाले दंत व्यंजन कहलाते हैं और पा वर्ग वाले औष्टिक व्यंजन कहलाते हैं। आगे या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन है। शा, 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 हा ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। हा जो होता है काकल्य व्यंजन होता है। छ, त्रंग, ज्ञा और शिरा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ताकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। डा और ढा ये द्विगुण व्यंजन होते हैं और रा एक लुंठित व्यंजन होता है। ये ध्यान रखिए ये कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ तक कि कंपटीशन के पेपरों में भी यही पूछे जाते हैं। तो सभी लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जय हिंद।